नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपको अक्षय तृतीया और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीद कर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन में अक्षय तृतीया के दिन सोना कैसे खरीदें और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं। आप भी यही सोच रहे होंगे। जैसा कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, तो इस समस्या का भी हल हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप जौ खरीद सकते हैं और जौ खरीदकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद जौ को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या उस जगह पर रखें जहां पर आप रुपए, पैसे और गहने रखते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अक्षय तृतीया का व्रत इस पवित्र कथा और माता लक्ष्मी की आरती के बिना अधूरा है। अब हम आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार में पांडवों को दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र में असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। कथानुसार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े चाव से खाने लगे। चूंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और सुदामा बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो दंग रह गए, क्योंकि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर वहाँ एक भव्य महल बन चुका था और उनकी गरीब पत्नी व बच्चे नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। कथा के पश्चात माता लक्ष्मी की आरती करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।